किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कौन सा होता है? जिसके बाद इंटरव्यूअर एक राय बना लेता है, पैनल एक राय या जहनसाजी कर लेता है आपसे मुतालिक, और उसका अगर आपने सही आंसर दे दिया तो फिर पूरे इंटरव्यू को आप रन कर सकते हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक इंटरव्यू हो सकता है। उसकी प्रिपरेशन, उस क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको कहां से करनी चाहिए, पूरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है, कैसे अंदाजा हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन का कितने परसेंट चांस है। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। मैं हूं अब्दुल वहाब, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। तो बढ़ते क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन ये होगा, आप सब यकीनन जानते होंगे कि हर क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट यू। तो इसी तरीके से जो भी आप अपने बारे में बताएंगे, तो अब ये तो सब चीजें आपके सीवी में भी लिखी हुई है और उसके बारे में इंटरव्यूअर को पता है, फिर वो क्यों पूछ रहा है? इसकी वजह यह है कि वो ये जानना चाहता है कि क्या चीज आप अपने अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, और वो सर्च करना चाह रहा होता है जो उसकी का ऑब्जेक्टिव है। इंटरव्यूअर का क्या ऑब्जेक्टिव है? मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना। और मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट उसको कैसे मिलेगा, हम उसके माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं? उसको रीड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब उसका एडवर्टीजमेंट होती है उस जॉब की, तो आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए जो एड में मेंशन है। अगर एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं है तो उसी पोजीशन के लिए आप नेट पे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए कि उसमें क्या यानी कि अच्छी बातें हैं, क्या प्लस माइनसेस हैं। उसके हवाले से एक जहन बना लीजिए। उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या है, उसका विजन मिशन क्या है। ये सब चीजें जब आप जान लेंगे तो फिर जब आप अपने बारे में बताएं, तो पहले तो आप जाहिर बात है नाम और क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज किन किन यूनिवर्सिटी से ली। उसमें अगर आप समझते हैं कि आपकी परसेंटेज अच्छी थी, आपका ग्रेड अच्छा है, तो उसको भी साथ में मेंशन करें। जो जो आपके प्लस पॉइंट है उसको बताएं। लेकिन उसके बाद आप क्या बताएंगे? अपने प्रोफेशनल हवाले से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें आप अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, स्किल्स के बारे में बताएंगे। तो ये आप इसमें किस तरीके से बताएंगे, ये आप जब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने बारे में बताते हुए वो पॉइंट जरूर बताइए जिसके लिहाज से आप उस जॉब के लिए सूटेबल हो सकते हैं। या ये भी एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू, तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा जब आप उसके साथ अपनी रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट है और आपकी स्किल्स है, वो मैच हो रही होंगी। और वो किस तरीके से मैच हो रही होंगी, ये जब आप अप्लाई करते वक्त आपका जहन बने कि मैं इसके लिए क्यों सूटेबल हो सकता हूं। इसी तरीके से मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने जो दो यानी कि वैसे तो मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए, लेकिन दो जो जॉब इंटरव्यू मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूं, उनमें दोनों में मैंने अप्लाई किया था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, प्रिंसिपल की जॉब के लिए, स्कूल में, कॉलेज में। तो उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या चीज देख रहे हैं कैंडिडेट में। तो पहले इंटरव्यू में मुझे ये आइडिया हुआ कि उनके नजदीक प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से उनके बोर्ड रिजल्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैंने अपने बारे में बताते हुए ये बताने की कोशिश की कि मैंने पिछली जो जॉब थी उसमें किस तरीके से रिजल्ट को इंप्रूव किया, और इसी में उनका इंटरेस्ट था। और उसके बाद उनका इंटरव्यू उसी के ऊपर डिपेंड करता रहा, और उसके बाद उन्होंने जानने की कोशिश की, और इसी तरीके से उसकी इंटरव्यू की लेंथ भी ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आंसर मिल रहा था और उनको उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा था। अगर कहीं पे आप किसी शख्स से बात करें और उसका और आपका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता है, माइंड मैच नहीं कर रहा होता, तो आपकी वो डिस्कशन बहुत कम टाइम के लिए होगी या आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे। इसी तरीके से इंटरव्यूअर अगर आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम सिर्फ विद इन अ मिनट जो है वो किसी के बारे में राय कायम कर लेते हैं, और ये फिर डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए।
तो इसी तरीके से मैंने जब रिजल्ट के बारे में बताया तो उनको ये लगा कि ये बेहतर स्ट्रेटेजी है और इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट को भी बेहतर बनाया जा सकता है। और उसमें जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे क्वेश्चन हुए। तो लिहाजा जब आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो उसमें जो जो पॉइंट्स आप बताएंगे उन्हीं पॉइंट्स को लेके आगे क्वेश्चन होगा। इस तरीके से इंटरव्यूअर वो क्वेश्चन करेगा जो कि आप चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बात में कुछ लॉजिक नहीं होगी, वजन नहीं हो गया, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से आप अगर किसी चीज को अपने पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद उस चीज का नाम ले रहे हो और खुद फंस जाए, उसका आपको रिप्लाई नहीं आता हो, तो इस तरीके से उन्हें लगेगा कि ये सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। दूसरा इंटरव्यू जो सेम पोजीशन के लिए था, लेकिन वहां पे मैंने जो बाहर निकलने वाले कैंडिडेट्स थे उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये क्या पूछ रहे हैं या इनका इंटरेस्ट किस में है। तो सबका एक ही चीज पे जो उन्होंने बताई कंसेंसस था कि सब कैंडिडेट ने ये बात बताई कि ये पूछ रहे हैं कि आप हमारे स्कूल की एनरोलमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, एडमिशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू का जो नंबर था वो एंड के कैंडिडेट में था, लास्ट में था। तो मैं पूरा टाइम ये सोचता रहा कि यही क्वेश्चन अगर मुझसे किया जाएगा तो मैं उसका क्या रिप्लाई दूंगा। तो मैंने पूरी एक स्ट्रेटेजी बना के रखी और वही स्ट्रेटेजी अंदर जाके शेयर की। उसमें मैंने ये भी बताया कि हमें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग भी करनी चाहिए, एडमिशन के लिए फेसबुक एड भी रन करना चाहिए। तो उसी के लिहाज से उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, आप किस तरीके से फेसबुक के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में मुझे अगर नॉलेज थी तो मैंने वो बात छेड़ी। अगर मुझे नॉलेज नहीं हो, मैं नहीं बता सकूं, तो फिर मुझे वो पॉइंट रेज नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे और एक खाका बना लेंगे, तो फिर यकीन मानिए कि आप ये उनको बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि आप जो है वो ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट हैं, और उसके बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं और जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो किसी और को नहीं, सबसे ज्यादा आपको अंदाजा होता है कि आपने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया है। या ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि नहीं, आप जो है वो अच्छे खासे कंपटीशन पे होंगे और आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें यानी कि कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, कामयाबी के बेतहाशा या तकरीबन चांसेस हैं। यही वजह है कि मैंने जहां जहां पे इंटरव्यू दिया है मुझे अंदाजा होता है कि यहाँ से मुझे कॉल आने के कितने चांसेस हैं। क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब मुझे मालूम होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने आंसर दिया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं, और मैं अगर इनकी जगह पे होता तो क्या क्या क्वेश्चन कर सकता। तो लिहाजा आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को कभी भी लाइट नहीं लीजिए, हल्का नहीं लीजिए, बल्कि इसी के ऊपर आपका सारा जो इंटरव्यू होगा वो डिपेंड करेगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस होगी, आपके जवाब में लॉजिक होगा, आप उसको प्रैक्टिस जब बार बार कर रहे होंगे तो क्या होगा, वो रिफाइन होता चला जाएगा। आपको ये समझ में आता चला जाएगा कि मैं इसी बात को कितने और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। पहले आपने प्रैक्टिस की, किसी दोस्त के साथ अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, आईने के सामने आपने वही बात एक्सप्लेन की, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम में करेंगे तो आपके अल्फाज डिफरेंट होंगे। और यही जब आप बार बार करते चले जाएंगे तो उसी में बताने में आपका अंदाज बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। और जो वहां पे सिचुएशन होगी वो सिचुएशन पहले ही आप इमेजिन कर चुके होंगे और फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी और आप ज्यादा बेहतर तौर से अंदाज से आंसर दे सकेंगे। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, आपकी लॉजिक की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी प्रैक्टिस की वजह से। तो ये आपकी कामयाबी का एक बेहतरीन रास्ता होगा। और इसी तरीके से बाकी और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड और भी क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप करें, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए और आप अपने जहन में ये सोच के जाएं कि मैं यहाँ पे अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, और इस तरीके से आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों से, दूसरे कैंडिडेट से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए